हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 6th चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर मैंने मेरे लास्ट वीडियो में यहाँ पर मैंने इतने पॉइंट्स महिला बचत गट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वो क्या है मीनिंग वगैरह देख लिया था। तो आज हम उसके फीचर्स देख लेते हैं। ओके, इसके पहले मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी थी, इसीलिए हम नहीं ले पा रहे थे रेगुलर वीडियोस, लेकिन अब से आप रेगुलर वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल। अभी इसका मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक सरीके एक टाइप के जो लोग होते हैं, जो एक साथ आते हैं मिलकर किसी मोटो से, किसी उनका एम होता है कुछ अचीव करना या फिर अपना सर्विस या बाबा सोसाइटी का कहीं ना कहीं उनके ज़रिए कुछ भला हो, या फिर होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि एक सरीके लोग। ओके, जैसे एक ऑफिस में करने वाले जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हो गए वो सब एक जैसे हो गए, या फिर कैटेगरी में ले ले तो सब वुमेन लोग एक साथ आ जाए तो उसे हम होमोजीनियस कहेंगे, या फिर मेल बंदे जो होते हैं आदमी, ओके मेल्स, वो एक साथ आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ गया हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज जनरली फॉर्म्ड बाय NGOs और टीम ऑफ डेडिकेटेड फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट। अभी क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया कि जो डेडिकेटेड लोग होते हैं जिनके अंदर चाह होती है कि हमें ये चीज़ कुछ करनी है। ओके, इस टाइप के लोग आते हैं, वो एक NGO फॉर्म करते हैं। NGO या नाम आपने काफ़ी सारा सुना होगा, है ना। और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के लोग होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये एक्चुअली नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड दिया गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी सोसाइटीज एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और एनी अदर एक्ट इज़ नॉट मैंडेटरी। अभी जैसे देखिए, हमारी कंपनी जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा है कि अगर हमें अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसे स्पेसिफिक किसी लॉ के अंडर रजिस्टर करना होगा, तब जाके उसको मान्यता मिलेगी, है ना। लेकिन जब हम कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं ना, तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा डिज़ाइन नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि बाबा आपको इसी लॉ के अंडर आपको रजिस्टर होना है। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आपको बाबा आप कुछ कर रहे हो, आपकी लीगल एंटिटी है, ये साबित करने आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हो, बस इसके लिए कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो आप किसी भी लॉ के अंडर आप अपने आप को रजिस्टर कर दो। और मोस्टली ये जो सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट होते हैं ना, इसके अंडर ये रजिस्टर हो जाते हैं। ओके, लेकिन इसके ऊपर एक ड्रॉबैक भी है। रजिस्टर तो हो जाते हैं, पर ऐसे समझे सिर्फ नाम के लिए हो जाते हैं। सोसाइटीज़ अभी देखा जाए तो ये सोसाइटीज़ एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट, ये जो होते हैं, आपका जैसे फ्लैट में आप रह रहे हो, तो फ्लैट आप जहाँ पर आपका फ्लैट है, घर है, रेसिडेंस है, वो किसी न किसी सोसाइटी में होगा और सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर रजिस्टर रहेगी। लेकिन कोऑपरेटिव एक्ट किसके लिए डिज़ाइन किया गया है कि वो जो भी बेनिफिट्स है वो किसे दे सके? आप जो फ्लैट ओनर्स है या आपसे रिलेटेड जो भी इशू है उसी से रिलेटेड आपके उनके लॉज बनाए गए रहेंगे, आपके फायदे नुकसान जो भी रहेगा। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा तो यहाँ पे काम का तरीका ही कुछ और है। ओके, महिला बचत गट समझो अभी हम कह रहे हैं, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप कह रहे हैं, तो इनका काम देखेंगे और आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम देखेंगे, वो एक जैसा तो रहेगा नहीं, है ना। आप घर में रह रहे हो, आपका रेसिडेंशियल है, आपका फ्लैट में रह रहे हो, तो फ्लैट का और सेल्फ हेल्प का कुछ दूर दूर तक नाता है ही नहीं। इसका मतलब अगर आप इसके अंडर रजिस्टर भी हो रहे हो, आप वो बेनिफिट्स अगर आप वो एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लॉ आता है तो उसके साथ में उस चीज़ से रिलेटेड उसकी फ़ायदे नुकसान भी आते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, आप कहीं पर उससे लिंक्ड ही नहीं, बस नाम के लिए आप वहाँ पर जा रहे हो, तो कुछ काम का ही नहीं है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने लाया है MSME। ओके, ये अभी
आया है। मतलब ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो बिजनेस करना चाहते हैं, या इनफैक्ट आप सिंगल बंदे हो, आप भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो एकदम स्मॉल लेवल से भी नीचे माइक्रो लेवल पर, आपके हाउस होल्ड लेवल पर, तो आप इसके अंडर रजिस्टर करके अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन तो इसके अंदर एमएसएमई में आपको क्या होगा, एमएसएमई में आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको टैक्स भरना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन किए रहेंगे, है ना। लेकिन वहाँ जो भी डिजाइन किए गए हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है। कोई और बंदा वहाँ पर अगर जाएगा किसी और फील्ड का तो उसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वही मैं आपको समझा रही थी। आगे देख लेते हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन। ओके, अभी जैसे कि ये जो एनजीओज है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसे ज्यादातर कौन डिजाइन करता है, गवर्नमेंट डिजाइन करती है। ओके, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ही डिजाइन कर रही है, मतलब हम रजिस्टर भी करते हैं तो अपने गवर्नमेंट को ही अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए रजिस्टर करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिजाइन कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसे बस फॉर्मल ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन, फॉर्मल मतलब लीगली रास्ते से या बाबा ऐसा चाहिए ही, इस तरह के रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने कर दिया है, कुछ तो पेपर वर्क कर दिया है नाम के लिए, वो भी यहाँ पर चलता है। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, SHGs, सॉरी ये थोड़ा बड़ा आ गया पेन, आगे देख लेते हैं। SHGs हैव वेल डिफाइंड रूल्स एंड बाय लॉज, होल्ड रेगुलर मीटिंग एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स। ओके, अभी जो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, अपने कुछ लॉज बनाते हैं। These have well defined rules and bylaws, hold regular meeting and maintain record। अभी देखिए SSG है, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है, चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रूल्स के हिसाब से उन्हें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ते हैं और रेगुलर मीटिंग भी रखना पड़ती है, लेना पड़ती है, ताकि उनके काम का स्टेटस कहाँ तक है बाकी के मेंबर्स को भी पता चले और आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन होता रहेगा यहाँ पे। और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना तो देखिए सबके लिए ही ज़रूरी है। आगे चल के अगर किसी कोर्ट वगैरह में अगर केस होता है तो यही रिकॉर्ड्स एज अ प्रूफ हम आगे यूज भी कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। However, for wider outreach and institutionalize them, SSGs can get themselves registered. Okay, many SSGs are registered under cooperative law और सोसाइटी एक्ट। वही हमने जो अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो SSG है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये कोऑपरेटिव लॉ और सोसाइटीज एक्ट जो होता है उसके अंदर रजिस्टर किया जाता है। But these laws were found to be ineffective in addressing the needs of SHG। वही मैंने जो अभी आपको समझाया कि रजिस्टर तो कर देते हैं, लेकिन रजिस्टर करने के बाद में वो जो भी फायदे कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो भी है वो तो सोसाइटीज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये तो ये वाली चीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो अलग ही है ना डिज़ाइन, तो ये मैच नहीं हो पाते। भले फ़ायदे ये दे रहे हैं लेकिन ये फ़ायदे SSG ग्रुप के किसी काम के नहीं होते। आगे देखते हैं मेंबरशिप। अभी मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं। होमोजेनियस ग्रुप ऑफ SSG इज जनरली फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द एफिनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ओके, अभी इसे होमोजेनियस जो ग्रुप है उसे किस तरह से फॉर्म किया जाता है, कैसे मेंबर्स उसमें आते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एज पर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM एटलीस्ट 5 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, अभी एज पर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है उसके हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम मिनिमम 5 मेंबर की ज़रूरत होती है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज बिगर ग्रुप एंड मेंबर्स कैनॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट। अभी देखिए 5 ग्रुप तो है लेकिन हो गए, उससे ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में बहुत ज़्यादा लोगों को अगर इन्वॉल्व कर देंगे तो सब अपना अपना अलग ही आइडियाज़ और ब्रेन चलाते हैं। तो बेटर है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कि हमसे हैंडल ही ना हो वो लोग। ओके, लिमिटेड होना चाहिए कि वो स्मूथली वर्क कर सके हमारा जो SSG है। आगे देखते हैं।
From one family only one person can become member so that more families can participate. अभी देखिए एक ही घर से अगर पूरे के पूरे 5 मेंबर्स आ जाएंगे तो वो तो फैमिली का वर्क हो जाएगा, इसमें मतलब कुछ ऐसे आइडियाज नहीं मिल पाएंगे। हर एक फैमिली का सोच वगैरह मोस्टली एक जैसी होती है, अलग अलग फैमिली के बंदे आएंगे, हर एक का दिमाग अलग होता है, हर एक का आइडियाज अलग होते हैं, हर एक बंदा अलग बैकग्राउंड से आता है ना। तो इसीलिए जितना हो सके ऐसे लोग लेना चाहिए जो अलग अलग फैमिलीज के हो, एक ही फैमिली के पूरे बंदे नहीं लेना चाहिए। आगे मिक्स्ड ग्रुप आर जनरली नॉट प्रिफर्ड। ओके, मिक्स्ड ग्रुप मतलब मेल फीमेल दोनों एक साथ आ रहे, नो, मोस्टली ये सिर्फ वुमेन होगा या मोस्टली सिर्फ मेल होगा, या एक ऑफिस में काम करने वाले सिर्फ वो ऑफिस के ही उतने लोग होंगे, ऐसा होता है। मतलब किसी अलग अलग बैकग्राउंड से प्रिफर नहीं करते। फैमिलीज होगा लेकिन मतलब उनका कुछ ऐसा रूल रहेगा कि एक जैसे ही चाहिए लोग। ओके, जैसे कि वुमेन स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला गया है वुमेन, तो वुमेन में सिर्फ वुमेन ही रहेगी, उसमें कोई मेल इन्वॉल्व नहीं होंगे। वुमेन्स ग्रुप आर जनरली फाउंड टू परफॉर्म बेटर। Okay, effective participation of members can be ensured if they are of the same social and financial background. वही effective participation मतलब सबको ज़्यादातर एक जैसे बैकग्राउंड के अगर रहेंगे लोग, जैसे एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही बैंक में काम कर रहे हैं, वो लोग आ गए और कुछ फॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कर रहे हैं, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब स्टेबल है फाइनेंशियली, पता चला हम मेंबर्स लोग मिलके कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं, उसके अंदर 4 लोग ही हमारे गरीब है या फिर उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या फ़ायदा, हम लोगों को हेल्प करेंगे या अपने ही मेंबर्स को हेल्प करेंगे। ओके, आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप। SSG is group of the members for the members and by the members. Okay, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है for the people, by the people, to the people, उस तरह से। Okay, आगे it is a group which reflects the people's real participation in the process of development. Okay, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उनकी मेहनत यहाँ पर नजर आती है। ओके, रियल पार्टिसिपेशन। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ SSG। मेंबर बन गए इसका मतलब नहीं कि आपको बस साइलेंटली अपने घर पे बैठना है, सभी मेंबर्स जो होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें अपना भी योगदान देना होगा जो भी SSG वर्क करता है उसके अंदर। ओके, मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फ्यूचर बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इन SSG। अभी देखिए हर बंदा जो अपने तरफ से जितना मेहनत करेगा वो उसका ही अपना अच्छा फ्यूचर डिजाइन कर रहा है SSG में। ओके, क्योंकि लोगों की नज़रों में आता है कि वो वर्क कर रहा है यहाँ पर। दे इलेक्ट और सिलेक्ट लीडर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप। अभी यहाँ पर हमने अभी जैसे बात की थी कि मेंबर के लिए फ़ायदेमंद होता है SSG में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसका काम लोगों को नज़र आता है ना। अब जब काम नज़र आता है तो उससे क्या होता है कि आगे चल के अगर कुछ इलेक्शंस वगैरह होता है या कुछ लीडर फॉर्म करने की ज़रूरत आन पड़ती है तो इस बंदे का जो प्रेफरेंस है या चांस है वो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अब लीडर बना दिया, लीडर का काम क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी अलग अलग इसमें देखा था कंपनीज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में कि जो टॉप पोजीशन में होता है उनका मोस्टली काम क्या होता है कि रेगुलर मीटिंग्स रखो, मेंटेन रिकॉर्ड्स रखो, सब काम वगैरह ठीक से चल रहा है नहीं, वर्किंग कंडीशन उस पर नज़र रखो, है ना। तो जो लीडर बन जाएगा उसका क्या होगा कि रेगुलर मीटिंग्स रखो, ओके, और रिकॉर्ड का मेंटेनेंस उसके हाथ में रहेगा, और अकाउंट्स ऑफ द ग्रुप। ओके, अकाउंट्स का भी जो स्टेटस वगैरह बैलेंस शीट कुछ ना कुछ, देखिए भले वो लोग ग्रुप जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब भले वो सोशल वर्क काइंड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी इनकम, नेग्लिजिबल इनकम हो ही जाती है, तो बेटर है और उसका अकाउंट्स भी रखना चाहिए। आगे देखते हैं These groups run on the principle of collective leadership and mutual discussion। अभी लीडर है इसका मतलब ये नहीं उसने जो ऑर्डर पास कर दिया वो वैसे ही चलेगा, नो। ओके, यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, सभी की राय लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे देखेंगे हैबिट ऑफ सेविंग। द SSG encourages small saving habit at regular interval among the members। ओके, तो देखिए जितना यहाँ पर सेविंग की हैबिट क्यों चाहिए पता है क्या, क्योंकि यहाँ पर इनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। ओके, ताकि लोगों का भला हो सके। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सोशल
वर्क कर रहे हैं, है ना, जब सोशल वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने अभी ऊपर यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये भी कहा था कि छोटी मोटी कहीं ना कहीं से इनकम हो ही जाती है, कोई चैरिटी दे देता है, पैसा तो आ ही जाता है। ओके, लेकिन अभी ये जो पैसा है, अभी इनके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं है। ओके, कि बाबा अभी हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया तो बस प्रॉफिट मिल रहा है और हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी, इसे रेगुलर अर्निंग आने का कोई जरिया ज़्यादा होता नहीं है। ओके, तो इसीलिए इनके पास जो भी पैसा होता है इसे संभाल के यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया SSG एनकरेजेस स्मॉल सेविंग हैबिट्स, मतलब थोड़े थोड़े पैसे क्यों ना हो, संभाल के रखो, फालतू खर्च नहीं करना है, एट रेगुलर इंटरवल्स अमंग इट्स मेंबर्स। ओके, आगे देख लेते हैं। सेविंग्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स हेल्प टू जनरेट कॉमन फंड्स टू बी यूज टू लेंड टू मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ओके, अभी सेविंग से क्या होगा, पैसा बचेगा, बचने के इससे क्या होगा, अगर अपने जो मेंबर्स है उन्हें आगे चल के कुछ लोन वगैरह पैसे की ज़रूरत है तो हम उन्हीं को प्रोवाइड कर सकते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकलकेट्स द थ्रिफ्ट एंड सेविंग हैबिट अमंग द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप। इसकी वजह से क्या होता है, मेंबर्स के अंदर भी ये जो सेविंग की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। आगे देखेंगे म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, अभी देखिए लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं क्या करती हूँ, इसे अगले लेक्चर में वीडियो में ले लेती हूँ। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट है, सभी के आंसर्स वगैरह जो होते हैं एग्जाम्स के आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो भी मैंने दे दी है। तो आप मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर लीजिए, या हर एक डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो अकाउंट चेक कर लो। और प्लीज़ हेल्प करो मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अगर कुछ कम ज़्यादा लगता है मैंने करना चाहिए वीडियोज़ में, तो आप भी सजेस्ट करिए। ओके, लेकिन हेल्प करिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके, मैं वो चाहती हूँ। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर हो सके, आपके इंस्टाग्राम वगैरह, तो प्लीज़ शेयर करिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए, मैं हूँ निशाद, अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, बाय बाय।